आज आप ऑन रिकॉर्ड में मैंने 5,000 से ज्यादा गोवंशों का अंतिम संस्कार हो, चाहे वो इलाज हो, अब तक मैं कर चुका हूँ। लेकिन अगर हम बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठेंगे ना, तो हमेशा कभी हम समाज के लिए भला नहीं सोचेंगे। अपने सोशल साइट पे एक वीडियो डाली कि जिन बहनों के भाई नहीं है, उन बहनों का भाई राहुल गुर्जर है, और जिनके घर में शादी है उन बहनों का बात हम भरेंगे। और मैंने शुरुआत 3 साल पहले की थी, अब तो मैंने 15 या 16 बात में भर चुका हूँ। ये काम ऐसा करो जिसपे दूसरे लोग या 36 बिरादरी के लोग कह सके कि हाँ, उस समाज का बच्चा इस चीज के लिए काम कर रहा है। नाले में से वो पुनीत कौन है, वो नाले का पानी पी रहा है, उसको नींबू वीमू डाल के लस्सी बना रहा है। ए भले आदमी, डूब के मर जाओ। फेमस होने के लिए यार तुम क्या क्या कहाँ तक गिर रहे हो। तो बच्चों को ये सिखाए कि आप अच्छे पढ़े लिखो और पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। हमारा भी मेन मोटिवेशन जो है, जो हमारे गिटनेवेड़ा आकर जो हम रह रहे हैं यहाँ गांव छोड़ के, वो सिर्फ सिद्धांत यही है कि बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा ले। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो बच्चे अपने आप कामयाब हो जाएंगे। राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीट विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ गुर्जर समाज हार जीत तय करता है, लेकिन एक भी नेता वहाँ समाज के लिए टिकट मांगने वाला नहीं है कि मैं टिकट अपने समाज के लिए मांग सकूं। जिस दिन समाज एक हो गया उस दिन रेजिमेंट भी बनेगी, राजनीति में मजबूत होंगे। राजनीति में मजबूत होने के बाद ही रेजिमेंट बन सकेंगे। देखिए, ना तो मैं गुर्जर महोत्सव की टिप्पणी करना चाहूंगा, ना मैं उसके समर्थन में हूँ, ना मैं उसके विरोध में हूँ। क्योंकि समर्थन में तो इसलिए नहीं हूँ कुछ, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है और मेरी सोच के हिसाब से उसमें 1-2 कमियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसका विरोध करूँ। ना तो मैं उसका विरोध कर सकता, ना मैं उसका समर्थन कर सकता। दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का स्वागत है एक हमारे स्पेशल सेगमेंट भारत दिल से। जब भारत की बात होती है तो भारत में हमारी प्राचीन सभ्यता और समाज में एक एका भाव जो है उसकी बड़ी चर्चा होती है। तो इसी विषय में मैं आज जिन शख्स से आपको मिलवाना चाह रहा हूं वो समाज की सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। बहनों का भात देने की बात हो या फिर समाज में किसी भी तरीके का कार्य हो, वो तत्पर रहते हैं। तो स्वागत करते हैं राहुल गुर्जर, गौ सेवक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा नाम राहुल गुर्जर है और मैं गौ सेवा के लिए काम करता हूँ, और चाहे वो समाज सेवा हो, जितना मुझसे होता है मैं प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा समाज की भी और गोवंश की भी कर सकूं। पूर्व में हमने 2 बार गोवंश की गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पैदल पद यात्रा की है, जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बड़े लेवल के नेता हो, मतलब हमने सब लोगों का सहयोग उसमें लिया था। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारा प्रयास लगातार है। अभी हम जल्दी ही बहुत बड़े लेवल पे दोबारा एक पदयात्रा करने जा रहे हैं। और मैं, जहां तक मेरी बात है, मेरा जन्म भूमि है वो नरौली गांव पड़ता है दादरी के पास, और प्रेजेंट में मेरा रहन सहन गिटनेवेड़ा में है। तो राहुल जी, ये मतलब गौ माता के प्रति इतना प्रेम, मतलब कहाँ से, मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? इसी से शुरुआत करते हैं। दरअसल में हम लोग 2011 के समथिंग गांव से गिटनेवेड़ा शहर में रहने के लिए आए थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो। तो मैं एक बार मेरठ में जा रहा था, तो मैंने देखा एक गोवंश रुब्बास बाईपास के पास मृत अवस्था में था। तो मैं भी और लोगों की तरह देख के मैं भी निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं पुनः शाम को वहां से लौटा तो मैंने देखा वो गोवंश वहीं मरा हुआ है और उसको कुत्ते खाने लगे हुए हैं। मैंने ये बात काफी इंटरव्यू में मेरे हुए हैं, उनमें सब में मैंने ये बात ही सबको बोली कि मेरी गोवंश की शुरुआत वहां से हुई। तो मुझे अपने अंदरूनी एक गिल्टी फील हुई कि यार मैंने बहुत गलत किया, कि मैं भी और लोगों की तरह यह देखकर और निकल गया। मैंने अपनी गाड़ी वहां रोकी और जो भी संभव मुझसे मदद हुई, तो मैंने वहां पुलिस की सहायता ली और उस गोवंश का अंतिम संस्कार हम लोगों ने करवाया। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि जैसे ही मैं मेरठ से नोएडा शिफ्ट होऊंगा तो मैं गोवंश के लिए बेहतर काम करूंगा। तो वहां से मेरी इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आप ऑन रिकॉर्ड में मैंने 5,000 से ज्यादा गोवंशों का अंतिम संस्कार हो, चाहे वो इलाज हो, अब तक मैं कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा भी गौ सेवा में पहले की तरह उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का बिजनेस भी है अपना। तो इसलिए मैं अभी प्रेजेंट में थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन पुनः हफ्ते में 2, 4, 5 गोवंशों का फिर भी हम लोग सेवा भी कर रहे हैं। और ये आगे भी जब तक मैं जीऊंगा हमेशा ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिक गोवंशों की सेवा करता रहूं। बहुत बहुत अच्छे आपके विचार, बहुत अच्छे हैं।
और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो वो मतलब सबको थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें तो मुझे लगता है हमारा जो समाज है वो एक अच्छी दिशा में मैं जा सकता है। आपको सोनू जी बताऊं, जिस समय हम गिट नोएडा में आए थे तो उस समय पे मैं बहुत देखता था कि अपने शहरों में, सेक्टरों में, गांव में गोवंश मरे रहते थे। उस समय कोई यहाँ काम करने वाला नहीं था। सिर्फ एक गौरक्षा दल चला रहे हैं हमारे वेदनागर है छेजा से, वो लोग काम करते थे। उसके बाद जब यहाँ कोई काम नहीं करता था तो मैंने उस समय ये प्रण लिया था कि इधर मैं काम करूंगा। और उसके बाद मैंने 2019 में पदयात्रा करी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। उसके बाद 21 में, शायद 21 वाले में आप आए भी थे, मैंने यही बड़ा समापन भी उसमें किया था। तो उस यात्रा का जो बेनिफिट मुझे मिला, गौ माता तो राष्ट्र माता अभी तक बनी नहीं है, वो संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन आज के समय में गिरट नोएडा में आप देखते होंगे गांव गांव में अब गो सेवक मतलब हो गए हैं। तो हमारी मेहनत मतलब यहाँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी मेहनत ये तो रंग लाई कम से कम कि मैंने हजारों लोगों को जागरूक किया। आज गो सेवा अच्छे लेवल पे हो रही है। नहीं बिल्कुल, आप इंस्पायरिंग है आपकी जो ये कहानी है। और जिस तरीके से एक दो बार मैंने भी आपको कॉल किया है कि भाई यहाँ पे काय है जी, आप पहुंची, आपकी टीम वहां पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब ये तो हो गया गौ वंश वाला। जी, जी। अभी जो आप ये भात वाला कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या। इसकी शुरुआत भाई हमें लोग एक शादी में बैठे थे। दरअसल मैं हुक्का पीता हूँ और समाज के बीच बड़े बूढ़े के पास बैठना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़े क्या, जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो पढ़े लिखे तो कम होते थे लेकिन उनके पास ज्ञान इतना होता है कि उनके, या तो हम उसको अनुभव लगा ले, अनुभव, या फिर पहले जो समय था उस समय पे तो पढ़ाई लिखाई इतनी थी नहीं, तो उनके पास इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतना ज्ञान हमारे बड़े बूढ़ों में होता था। अगर हम बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठेंगे ना तो हमेशा कभी हम समाज के लिए भला नहीं सोचेंगे। तो मैं जैसे ही समाज में जाता हूँ, कहीं ब्याह शादियों में, तो मैं बड़े बूढ़ों में बैठना, उनके साथ हुक्का पीना बहुत पसंद करता हूँ। तो एक शादी में हम बैठे थे और वहां एक चर्चा चल रही थी कि फलाने गांव में एक बहन थी, मतलब तो उनके किसी ने भात नहीं भरा, उनके सगे भाई भाई नहीं थे, तो किसी ने मतलब उनका भात बनना नहीं चाहा। तो वो चीजें मुझे बहुत मतलब अच्छी नहीं लगी। तो मैंने उसी दिन, अगले दिन जाके अपने सोशल साइट पे एक वीडियो डाली कि जिन बहनों के भाई नहीं है उन बहनों का भाई राहुल गुर्जर है, और जिनके घर में शादी है उन बहनों का भात हम भरेंगे। और मैंने शुरुआत 3 साल पहले की थी, अब तो मैंने 15 या 16 भात में भर चुका हूँ। और तभी से लगातार ये प्रयास है कि चाहे जहां तक मैं जा सकता हूँ, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जहां तक मैं जा सकता हूँ वहां तक, जिस बहन का भी सोशल मीडिया पे या मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर किसी बहन का मैसेज आ जाता है तो मैं वो भात बनने का काम करता हूँ। नहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। ये एक बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है क्योंकि भात जो है वो हमारे कल्चर और सभ्यता से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इतना ज्यादा वो नरसी का भात वाली जो कहानी स्वयं 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 श्री कृष्ण भगवान जी भात भरते हैं, नरसी का भात वाला जो किस्सा था, और वो भात मतलब ऐसा अमर हो गया कि जब तक इंसानियत रहेगी तब तक वो चर्चा के विषय में रहेगा। क्योंकि वो जो नरसी वाला भात था, उनके पास भात में देने के लिए बहन के पास कुछ नहीं था। अड़ोसी पड़ोसी उनका मजाक उड़ा रही थी कि तेरे भैया तो भिखारी है, कोई कह रहे थे ये तो मतलब गिन पाए हैं, तुझे क्या देंगे। और वाक्य में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास श्रद्धा थी कि मेरे कृष्ण कन्हैया जी आएंगे, मेरी मदद करेंगे। और वही हुआ। वहां जहां भात भरा जा रहा था वहां सोने की वर्षा हुई थी, आपने पढ़ा होगा। तो जब स्वयं भगवान बहनों के लिए खड़े होते हैं तो हमें तो देखो, हम तो इंसान हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद में आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। और मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा, वो गिलहरी वाली कहानी नहीं है उसमें जब पुल बन रहा था रामायण में, हाँ वो पानी में समुद्र में जाती थी, अपने शरीर को मतलब भिगोती थी और रेत में आके गिरती थी, फिर पुनः वहीं जाती थी, वहां आती थी, है ना। तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो उससे पूछा गया कि भाई ये क्या कर रही है, तो उसने कहा इस समुद्र को सुखा दूंगी मैं। सुखा दूंगी, ऐसे चाहिए। हाँ, लेकिन जुनून होना चाहिए भाई, किसी भी काम को लेकर जुनून होना चाहिए। और मैं तो अपने समाज के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब चीज में काम करो, लेकिन हमेशा प्रयास रहना चाहिए, काम ऐसा करो जिसपे दूसरे लोग या 36 बिरादरी के लोग कह सके कि हाँ उस समाज का बच्चा इस चीज के लिए काम कर रहा है। आप हर तरीके के काम करें, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ध्यान ये रहे कि कोई आदमी आपके लिए उंगली ना उठा सके कि वो बंदा सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो कर रहा है। आप हमेशा समाज को मोटिवेशन करिए। मेरे तो यही प्रयास में अपने जितने, मुझे चाहे मैं पश्चिम में कहीं भी जाता हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
या मैं अपने समाज में चाहे ग्वालियर, उज्जैन, जहां भी जाता हूं मुझे समाज के बीच में बहुत प्यार मिलता है। लेकिन मैं दो ही चीजें कहता हूं कि हमेशा ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के समय में सब लोग हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो ऐसा काम करो जिससे समाज का नाम ऊंचा हो। और जो लोग बाग सोशल मीडिया पे भांडपना करते हैं ज्यादा, ये बस नाच गाना और ये सारी चीजों से वायरल देखिए वो सब अपने अपनी एक सोच है। मैंने उसी के लिए, मैं देखो खुल के तो मैंने कहा नहीं, आप उसी चीज पे आ गए। देखो समाज के लिए अच्छा काम करो। और ये जो कुछ तरीके के नाच गाने जो आप कह रहे हो, मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबकी अपने अपने लाइन है, अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने आगे बढ़ने के वो हैं। लेकिन कम से कम गंद ना फैलाए सोशल मीडिया पे, क्योंकि उससे एक जब समाज में हम दूसरे लोग या सब लोग बैठते हैं तो सब लोग कहते हैं कि फलाने समाज के, तो देखो उसको देखो खोल के, अभी आप देख रहे हो कि शेर वैरागी कभी उपला खा रहा है, कभी क्या कर रहा है पता नहीं। तो इन चीजों से इंसान की वैल्यू नहीं होती। चाहे अब लोग चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया फेमस होने के लिए तुम नाले में से, वो पुनीत पुनीत कौन है, वो नाले का पानी पी रहा है, उसको नींबू वीमू डाल के लस्सी बना रहा है। ए भले आदमी डूब के मर जाओ, है फेमस होने के लिए यार तुम क्या क्या कहां कहां तक गिर रहे हो। काम ऐसा करो 10 लोग देखे, लेकिन 10 के 10 लोग आपकी बड़ाई करे, ये उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज जो है आपने इस विषय में दिया, इसलिए मैंने ये चर्चा छेड़ी भी थी। ये भांडपना वाला जो ज्यादा चल रहा है। और एक विषय में मैं और आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो ये सामाजिक ताना बाना है हमारा, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं, समाज किस तरफ बढ़ रहा है? समाज देखो अच्छी तरफ बढ़ रहा है। और मैंने जब तक पिछले 4-5 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज के आईएएस भी बन रहे हैं, आज हमारे समाज में पीसीएस भी बन रहे हैं। मेरा खुद का जो परिवार है, मेरे खुद के परिवार से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो आईपीएस के इंटरव्यू से निकले हैं, लेकिन उनकी एज पूरी होने के कारण वो क्लियर नहीं कर पाए। अगर उनको, मैं समझता हूँ कि एक मौका और मिलता तो वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेते। लेकिन अभी वो प्रोफेसर है यूपी में ही। और अभी मेरे अंकल है, बिल्कुल परिवार से हैं, दूसरे बाबा के हैं, वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी के रैंक पे काम कर रहे हैं। और जो अंकल जी की जो मतलब हमारी बुआ लगे, वो टॉप लिस्ट डॉक्टरों की लिस्ट में है और वो लंदन में है। और जो उनके बड़े भाई है वो टॉप इंजीनियर है, यूएसए में है, अभी वो गिटनगड़ा में शिफ्ट हुए हैं। और जो मेरा बड़ा भाई है वो नवोदय में है। तो मतलब परिवार सक्षम है, परिवार पढ़ा लिखा है। और हमेशा सोच ये होनी चाहिए कि जो परिवार के गुण हैं वो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जहां भी बैठे हैं तो बच्चों को ये सिखाए कि आप अच्छे पढ़े लिखो और पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। हमारा भी मेन मोटिवेशन जो है, जो हमारे गिटनगड़ा आकर जो हम रह रहे हैं यहाँ गांव छोड़ के, वो सिर्फ सिद्धांत यही है कि बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा ले। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो बच्चे अपने आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत पॉजिटिव साइड जो है उसकी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल होता है, जब ये राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा किया है। हालांकि मैं राजनीति लाइन में हूं नहीं, ना मैं किसी पार्टी को मानता। जो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो समाज का लीडर है, चाहे वो किसी अन्य समाज का लीडर है, तो जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये समाज के लिए काम कर रहा है या ये देश हित के लिए काम कर रहा है, तो मैं उसको अपने मतलब जो पर्सनल मेरी सोच होती है उसके लेवल से मैं देखता हूँ। अच्छा, अब अपनी समाज की राजनीति पे आप, मुझे जो लग रहा है कि अपने जो समाज की राजनीति हुई है उस पे मतलब कुछ बुलवाना चाह रहे हो। हाँ, मतलब आपका मन है अगर आप हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूंगा। समाज के लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे। देखिए आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप पूरे देश का इतिहास उठा लो, राजनीति में हम 0/0 है ना। एक समय ऐसा था कि राजनीति में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो पहली लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो बड़े बूढ़ों से हम लोग सुनते, क्योंकि उस समय पे मैं था ही नहीं, लेकिन उस समय पे गुर्जर समाज से काफी एमपी थे। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में मात्र 5 या 6 एमपी है पूरे देश में। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, अपने यूपी में बाद में आऊंगा। कमी इसमें क्या है कि हम अपने को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम लहर के साथ चलते हैं, जिस पार्टी की लहर होती है उसके साथ हम लोग चलने का काम करते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा समाज पिछड़ रहा है। जब तक हमारा अपने राजेश पायलट जी थे, बहुत सीनियर नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। मैं तो हमेशा ये अफसोस करता हूं कि मैं उनको देख नहीं पाया। जिस तरीके से मैं उनके विचार में सुनता हूं आज के समय में, अगर मेरी निगाह में समाज का कोई असली लीडर था तो वो राजेश पायलट जी थे, क्योंकि मेरे गांव में उनके मामा थे। और जो मेरे दादाजी से जयराम सिंह नागर जी,
उनका उनसे बहुत लगाव होता था। एनटीपीसी का एक मुद्दा चल रहा था, उसको लेकर दादाजी अक्सर उनके पास आया जाया करते थे। तो दादाजी की मैं मुंह जुबानी बता रहा हूँ, तो उनकी कोठी पे हुक्का, और चाहे वो राजस्थान से या यूपी से या दिल्ली से कोई भी उनके बंगले पे पहुंच गया, उनके लिए खाने की व्यवस्था। और एक बार तो वो किस्सा बता रहे थे कि रात के तकरीबन 1 बजे राजेश पायलट जी आए, ठीक है, और दादा को बैठाए रखा, मतलब सब लोग थे गांव के। तो वहां पहुंचे बंगले पे, नुक भाई 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, नुक आज मिलके जाएंगे हम पायलट जी से, चाहे समय कितना ही लग जाए। तो 1 बजे आए। आज के समय में आप देखते होंगे कि चाहे कोई विधायक है, राजेश पायलट जी तो बहुत बड़े नेता थे चाहे कोई विधायक भी है, अगर उनके घर पे रात के 12 बजे 10 आदमी बैठे हैं, तो ये मैं चीजें बहुत देखता हूँ। तो आते हैं सीधे अपने रूम में निकल जाते हैं, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन राजेश पायलट जी ने देखा कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने आज सबसे पहले आते ही पूछा कि खाना पीना हुआ। हाँ जी, खाना पीना सब करवा दिया, और हुक्का वो गुड़गुड़ा दे, हुक्का की कमी ना हो जानी चाहिए। तो जब भी उनके पास बैठे, उनसे पूछा कि किस विषय पर आप मिलना आए हो, तो उन्होंने अपने जो सारी चीजें बताई, नुक आपका काम हो जाएगा। संतुष्ट करके वो लोग सुबह में फिर वो वहां से विदा हुए। तो इस तरीके के नेता की समाज को जरूरत है। अच्छा, बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं कि समाज में, चाहे वो किसी भी आप विधानसभा पे उठा लो, अभी पिछले में 2022 में लोकसभा विधानसभा हुआ था, आपने भी अपने क्षेत्र में देखा होगा, बड़ा नेता हमारा चुनाव लड़ा था, और कई अच्छे लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये समाज को तय करना होगा, खासकर यूथ को तय करना होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। जब तक समाज की राजनीति मजबूत नहीं होगी, तब तक आपकी आवाज कौन उठाएगा। राजेश पायलट जी तो स्वयं कहा करते थे कि जब तक किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर वहां नहीं पहुंचेंगे जहां नियम और नीति बनती है, भैया नियम और नीति विधानसभा लोकसभा में तो बनती है, अगर वहां हमारे बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो कहां से हमारे समाज के हक की आवाज उठाएंगे। अब आप देखते होंगे समाज के बहुत बड़े नेता है तुल प्रधान जी, वो सदन में विधानसभा में समाज के हित के लिए आवाज उठाते हैं। तो ऐसे नेता की बहुत जरूरी है। अब चाहे मुखिया गुजर जी है, या हमारे और भी काफी नेता हैं जो सदन में आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। और हमेशा ये सोच रखो कि समाज का व्यक्ति जहां भी चुनाव लड़ रहा है, अपने के साथ तन मन धन से खड़े होना सीखो। अभी मैं आपको और एक असलियत बहुत लोगों को नहीं पता, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मैं बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं है जितनी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीट विधानसभा सीट ऐसी है जहां गुर्जर समाज हार जीत तय करता है। लेकिन एक भी नेता वहां समाज के लिए टिकट मांगने वाला नहीं है कि मैं टिकट अपने समाज के लिए मांग सकूं। वहां कुछ बड़े नेता होते हैं, लेकिन वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अरे मैंने सोनू भाई को उंगली पकड़कर आगे बढ़ा लिया तो कल को तुझे नीचा कर देगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ये सोच हमारे नेताओं में है, ये सोच खत्म करनी होगी। और समाज तरक्की राजनीति में जब ही करेगा जब कम से कम हर प्रदेश में एक बड़ा नेता जिम्मेदारी ले, और वो चाहे किसी भी पार्टी में है, वो अपने पार्टी से डिमांड करे कि हमें अपनी समाज के लिए 20, 30, 25 टिकट चाहिए। जब अपने अपने पार्टी में सब बढ़ेंगे तो जब समाज की राजनीति आगे बढ़ेगी। अब राजस्थान में मात्र 6 टिकट कांग्रेस देती है, 6 भाजपा देती है, बात खत्म। और तय राजनीति हम कितनी सीटों पर करते हैं, 60 से 65 सीटों पर। तो बताओ कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी। राजनीति तभी आगे बढ़ेगी ना जब 65 की 65 विधानसभा सीटों पर अपने समाज के व्यक्ति लड़े। और चाहे पार्टी टिकट ना दे रही तो मत दो, निर्दलीय वहां जो विधानसभा के लोग हैं वो तय करे कि हम किस अच्छे व्यक्ति को खड़े करके उसको लड़ाओ, उसको चंदा दो, पैसा नहीं तो पैसा दो उसको। और उसको जितने भी समाज के लोग हैं, अगर उसको 20,000 वोट आ गए तो कल को दूसरी पार्टी विचार करेगी कि 20,000 वोट तो इसके साथ खड़ी है, और प्लस में पार्टी की वोट आ जाएगी, अगली बार सीट निकाल देगा। इस तरीके से अगर समाज सोच रखेगा तो मैं कह रहा हूं 10 साल के अंदर हमारा समाज राजनीति में बहुत अच्छी पहल करेगा। अभी राजेश पायलट जी की आपने बात करी, तो मैं जानना चाहूंगा आप रिजर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, अब रिजर्वेशन वाली वही वाली बात आई। अभी मैं आपको बताऊं, मेरठ में एक अपनी हस्तिनापुर विधानसभा सीट है, वहां तकरीबन 1,30,000 गुर्जर वोट बैंक है, गुर्जर बाहुल्य सीट है। वो मैं तो नहीं मानता कि वो अभी जल्दी में हुई होगी। मैं तो ये समझता हूँ, जैसे मैं सुनता हूँ 1947 के बाद वो रिजर्व ही है, अब तक वो जनरल ना हुई ना ओबीसी हुई। अगर एक बार वहां जनरल हो जाए तो एक तो पक्की वहां सीट गुर्जरों की है, वो आज तक क्यों नहीं हुई, मैं सवाल करता हूँ। आप चले जाओ, पुरकाजी विधानसभा पड़ती है, वहां 45 से 50,000 गुर्जर वोट है, वहां आज तक सीट रिजर्व है। आप चले जाओ सहारनपुर में 2 विधानसभा सीटें ऐसी जहां गुर्जर
वोट अच्छी है लेकिन वो रिजर्व सीट कर रखी है। और आप आंकड़े मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च करना इंटरव्यू के बाद, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 20-20 सीट ऐसी है जहां गुर्जर चुनाव निकाल देगा, गुर्जर चुनाव अपने बलबूते पे जीत जाएगा, वो सब चीजें रिजर्व कर रखी है। दौसा हो चाहे भरतपुर हो, जहां से राजेश पायलट जी लड़ा करते थे, दौसा और भरतपुर लोकसभा में वो सब सीटें रिजर्व कर रखी है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि जब तक समाज का आदमी वहां नहीं बैठेगा जहां नियम और नीति बनते हैं, भैया जहां रिजर्व होती है वहां अपना आदमी नहीं बैठेगा, वहां दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं, वो अपने अपनी उस हिसाब से कि हाँ भाई गुजर आगे ना बढ़ जाए तो वहां कर देते रिजर्व, जब तक वहां अपने आदमी नहीं बैठेंगे। अच्छा एक बात मेरे याद आ रही है, मैं भी 2 साल से जो कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी के बेटे हैं, विजय बैंसला जी, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ और वो मेरा भी सम्मान करते हैं, तो मैं उनके साथ 2 साल से संपर्क में हूँ। 2-4 कार्यक्रमों में, वो तोला गुर्जर बहन का जो बलात्कार राजस्थान में भीलवाड़ा में हुआ था, उसमें हम लगातार उनके साथ, भैया के साथ रहे थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ, उनको गुना भी, देखा भी, और मतलब उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वो हमेशा कहते हैं, अभी उनका प्रोग्राम मेरठ में भी हुआ था पिछले साल, हमारे आकाश भाई हस्तनापुर से, बहुत अच्छे युवा नेता हैं, तो वो समाज के लिए अच्छा काम करे, उन्होंने एक कार्यक्रम उनका किया था। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जब तक सचिवालय में, विधानसभा में अपने 1-2 IAS PCS या किसी भी पद पे लोग नहीं बैठेंगे तो हमारे समाज का भला जब तक कैसे होगा। वो कहते हैं कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय में हमेशा 2-4 हमारे समाज के IAS PCS अटैच रहते हैं, तो हम उनसे अपने समाज के हित के लिए जो काम है हम निकालते हैं। तो ये चीजें तो हैं जहां नियम और नीति बनते हैं, जब तक वहां अपने लोग नहीं बैठेंगे ना तब तक समाज का भला नहीं होगा। लेकिन पिछले 4-5 साल से आप भी देख रहे हो, हमारे भटने क्षेत्र को ज्यादातर मैं दूर दूर तक जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार पैसे वाले हैं, पढ़ते नहीं है, ये नहीं होते। लेकिन 4-5 साल से हमारे भटनेर में, नवेड़ा क्षेत्र में आज IAS भी बन रहे, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, अभी जज भी बनी है, हमारी बहन भी बनी है, दुजाने से भी हमारे वो बने हैं जज, पल्ला से हैं, अभी चिठाड़ा से IPS बने हैं, देवता से कई IPS IAS बने हैं। तो समाज तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छे संकेत है। अभी जैसे यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में लगभग 50% से ज्यादा जो लैंड एक्विजिशन है जी वो अथॉरिटी द्वारा हो चुका है जी। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रीज वगैरह आती है जी, तो वहां पे बाहर के लोग बागों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई 200 किलोमीटर से दूर वाला। और जब बात आती है कि भाई यहाँ के बच्चे जो हैं वो भाई ये जाए, ये हमारी, हम लोगों की कमी है ना। नहीं, उसमें सुनो तो क्या है कि जैसे अथॉरिटी ने आपकी जमीन ली, ठीक है, अब आप बच्चे हमारे जब वहां जाते हैं, आपके गुर्जर समाज से सब सारे बच्चे जा रहे हैं वहां पे, तो वो मांगेंगे जाके कि भाई IIT होना, ITI कर रखी हो, मतलब टेक्निकल बंदा हो। अब टेक्निकल स्कूल उन्होंने खोले नहीं है। बच्चा जो खेती करता था, जिसके माँ बाप खेती करते हुए आए हैं, जो उस कल्चर में पढ़ा बड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, सही बात, अब वो IIT ITI और मतलब ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो यहाँ खुले नहीं है अभी, और वो मांगते हैं टेक्निकल चीजें। तो इसमें आप अथॉरिटी को किस तरीके से देखते हैं, और मतलब क्या ये जो लैंड एक्विजिशन है इसमें कुछ बदलाव हो या अथॉरिटी से कुछ, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए मैं आपको बताऊं भाई, जितना मुझे ज्ञान है, तो जब मायावती सरकार थी तो उन्होंने लोगों के लिए शायद 20% कितना आरक्षण दिया था कि जो यहाँ इंडस्ट्री हब लग रहे हैं वहां पे लोकल बच्चों को रोजगार दिया जाए। 40% का है? नहीं 40%, मेरी बात पूरी सुनिए। उसके बाद हमारे विधायक जी हैं तेजपाल नागर जी, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया और उन्होंने अथॉरिटी से ये, मतलब ये कानून में भी था, उन्होंने पास करवाया कि यहाँ के लोकल युवा बच्चों को 40% रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब उसकी शुरुआत से हम बात करते हैं कि जब हमारी जमीनें एक्वायर हुई थी, आज आप देख रहे हैं कि किसान संघर्ष कर रहा है, चाहे वो 64% हो, चाहे वो अपना 10% प्लॉटिंग का हो, लेकिन इन सब चीजों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अभी आप देखते हैं कि अथॉरिटी पे कोई फलाना किसान यूनियन धरना दे रही है या दूसरी किसान यूनियन धरना दे रही है, भाई जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे तो कौन आपकी सुन लेगा। अच्छा, जब ये शायद 1971 में नवेड़ा की स्थापना हुई थी, जितना मुझे शायद पता है, तो उस समय पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय पे नवेड़ा आपके बागपत क्षेत्र में जा रहा था, तो वहां जो अपने चौधरी चरण सिंह थे, तो उन्होंने वहां के लिए मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग किसानी ठीक है।
अगर ये नवेड़ा वहां चला जाता ना, इनकी बुद्धि को सुधार के फेंक देता कि काम कैसे होता है और हक कैसे लिया जाता है। हमारे लोग, समाज के लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अभी जैसे धरना होता है, "अरे फलाना धरना दे रहा है, वो ये कर रहा है फलाना", अरे भैया तुम दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हो? तुम एक साथ मिलके सब लोग काम करो, और चाहे वो 64% का है, चाहे वो 10% का है, चाहे वो रोजगार का है, सब आपके काम होंगे। लेने वाला चाहिए भैया। और अभी आपने एक बात कही कि किसानों के बच्चे मतलब ITI या वो सब चीजें टेक्निकल नहीं हो पा रहे हैं। अभी शायद थोड़ा सा मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे समाज में खासकर गिट नवेड़ा, नवेड़ा दादरी क्षेत्र में हर तरीके के बच्चे हैं, जो BTech भी है, ITI भी है, और हर तरीके के लोग हैं, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा रोजगार? क्योंकि यहाँ भाई कोई संघर्ष करने वाले नेता नहीं है। बताओ मुझे कोई संघर्ष करने वाला हो। अगर जब तक हमारे समाज के बीच में कोई अच्छा नेता पैदा नहीं होगा जो इन कंपनियों की अकल को ठिकाने लगा सके, क्या 200 किलोमीटर के बच्चों का क्या मतलब है? नहीं तो इससे तो फिर पाकिस्तान के बच्चे यहाँ मंगाने पड़ेंगे। भाई हमारे यहाँ से पाकिस्तान 400-500 किलोमीटर होगा, फिर तो हम बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे काम करेंगे। लोकलिटी क्या है? लोकलिटी भाई यहाँ, अब हम लोगों को लोकलिटी कहते हैं। भैया लोकल हम नहीं है, हम तो यहाँ के ओरिजिनल है। हमारी जमीन पे उद्योग लगा हुआ ओरिजिनल है, हम तो यहाँ के ओरिजिनल है। लोकल तो ये लोग है भाई, चाइना से, और कोई जापानी कंपनी है, कोई फलाना कंपनी है, ये तो सब बाहर की है। चाहे वो अडानी ग्रुप है, चाहे वो अभी सुनने में आ रहा है कि बाबा रामदेव जी का 2 यमुना अथॉरिटी में बहुत बड़े लेवल पे लग रहा है, पतंजलि का। तो भाई पतंजलि लोकल है, हम लोकल है, हम तो ओरिजिनल तो यहाँ के। लेकिन सही मायने में हम सबको ये समझना होगा, खासकर यूथ को समझना होगा कि जब तक सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे ना। अच्छा अभी मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैं रोजगार के मुद्दे पे आवाज उठाने लगूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ये चीजें, और मैं जितने भी भाई मुझे सुनने हैं वो भी शायद इस पर विचार जरूर करेंगे और ज्यादातर मेरी तरफ ही तरफदारी करेंगे, क्योंकि मैं बात सच कहने जा रहा हूँ। मैं अगर रोजगार के मुद्दे पर आवाज उठाने लगूं ना, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 80% लोग मेरे टांग खींचने लग जाएंगे। ये कमी हमारे समाज में है। कोई आगे क्यों नहीं आवाज उठाता है? इसलिए तो नहीं उठाता, जो आवाज उठाता है उसी के टांग खींचने लग जाते हैं। भैया लगे रहो, जो मध्यम वर्ग के लोग है वो मध्यम वर्ग में सीमित रह रहे हैं, जो गरीब है वो गरीबाई में सीमित रह रहे हैं, जो रईस है वो रईस होते जा रहे हैं। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, जितना मैं समझता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। और एक और मेरा यहाँ से सवाल जो बनता है कि जब आपने कहा कि ये टांग खींचा खींची ये सब जगह होती रहती है, टांग खींचा खींची तो नहीं, ये हमारे क्षेत्र में ज्यादा है जितना, क्योंकि मैं पूरे पश्चिम में घूमता हूँ, मैं दूर दूर तक जाता हूँ, लेकिन जितना अपने यहाँ नवेड़ा के अंदर है उतना मैंने कहीं टांग खिंचाई नहीं देखी। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आज के समय में यही हो रहा है, जो भी कोई धरना देता है या कोई अच्छे मुद्दे पे लेके काम करता है उसकी टांग खिंचाई करने हम लोग लग जाते हैं। इस सबसे पहले तो इस चीज को, इस कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब एक और सवाल है मेरा कि आप राजनीति और इसकी शिक्षा की बात हो गई जी, अभी बात करते हैं थोड़ा सा देश के बारे में। ठीक है। कि जैसे कि पहले से कहा जाता है कि गुर्जर समाज जो है वो बड़ा देश से बड़ा प्रेम और इस तरीके की चीजें, तो आवाजें भी उठती रही हैं पार्लियामेंट में गुर्जर रेजिमेंट के लिए। यस, समय समय पर ये सारी चीजें आती रहती हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, रही गुर्जर रेजिमेंट की बात, तो गुर्जर रेजिमेंट तो हमको मिल जाती, लेकिन हमारे खून में गद्दारी नहीं थी। इस चीज को आप भी समझते हो, क्योंकि हमने लड़ना सीखा है। हमने देश की नींव, अपने धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने जिस आजादी की नींव जमाई हो 1857 की क्रांति में, तो हम झुकने वाले कहाँ हैं? आज हम चाहे, आप देखते होंगे कि भाई आज तो हमारा क्षेत्र डेवलप हो चुका है। कभी यहाँ अपना नलगड़ा में वो बम बनाने वाले भगत सिंह जी की वो तोप और वो सब चीजें आज भी वहां देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ जंगलों में आके क्यों बचे? क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं किया। हमने उनसे लड़ा, और वो क्रिमिनल एक्ट जो था, कौन सा था वो क्रिमिनल एक्ट जो गुर्जरों पे लगाया था उन्होंने, 1862। हाँ वो जो था, तो जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था वो इसलिए तो लगाया था क्योंकि हम उनका जीना हराम करते थे, हम उनसे दबते ही नहीं थे। समाज के जितने भी हमारे बुजुर्ग जिन्होंने देश की आजादी में आहुति दी, चाहे वो हमारे उमराव भाटी जी हो, चाहे अपने वो ये अपने क्या नाम है जुनेदपुर वाले जो थे,
चाहे वो हो या हमारे गांव के हो, चाहे नई बस्ती के हो, चाहे उमराव भाटी जी कठेड़ा के हो। आपको वो किस्सा भी आपने वो सुना होगा कि राव उमराव सिंह भाटी जी जब एक बार खेत में मतलब हल से खेत को जोत रहे थे, तो कुछ अंग्रेज की टुकड़ी आ जाती है उनको गिरफ्तार करने। तो वो बड़ा किस्सा याद आता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों को बैल बनाकर वो खेत जुतवाए थे। वो आप भी अखबार में भी पढ़ते रहते होगे, तो बड़े बुजुर्गों से हम जैसे सुनते रहते हैं। तो वो बहुत रोमांटिक वो सीन होता है जब सुनते हैं कि भाई उन्होंने बैलों को हटा के उनको वहां जोड़ दिया और उनसे खेत जुतवाया। अच्छा, जब 1857 में क्रांति का आगाज धन सिंह कोतवाल जी ने किया था, तो वहां से वो चिंगारी लगने के बाद अपने भटनेर में वो आग लगी। तो यहाँ से उसका बड़ा जोरदार शुरुआत हुआ, और राव उमराव भाटी जी के नेतृत्व में हजारों हजार लोग, गुर्जर समाज के लोगों को वहां काले आम पर फांसी देने का काम हुआ। तो भाई हमारी रेजिमेंट कैसे बन जाती है ये बताओ। जब हमने अंग्रेजों के जो नकेल कसने का काम किया, तो कहां से रेजिमेंट बन जाए। हाँ, रेजिमेंट हमारी अब भी बन सकती है। फिर मैं उसी चीज को कहूंगा, एकता की कमी है। जिस दिन समाज एक हो गया, उस दिन रेजिमेंट भी बनेगी, राजनीति में मजबूत होंगे। राजनीति में मजबूत होने के बाद ही रेजिमेंट बन सकती है। क्योंकि हमारा कोई, अब अच्छा बात कर लो, हमारे 6 या 7 MP है, बताओ एक भी रेजिमेंट की मांग उठाता हो? नगीना से वो MP है, वो क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने आवाज उठाई, अच्छी बात है। उनसे पहले मलूक नागर जी ने उठाई रेजिमेंट की मांग, और वो मांग मांगनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया तो वो गुर्जर समाज ने दिया। अभी जो है पिछले 3 साल से जी गुर्जर महाकुंभ के नाम से जी एक मेले का आयोजन होता है जी वहां पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे क्या? देखिए, ना तो मैं गुर्जर महोत्सव की टिप्पणी करना चाहूंगा, ना मैं उसके समर्थन में हूं, ना मैं उसके विरोध में हूं। क्योंकि समर्थन में तो इसलिए नहीं हूं कुछ, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, और मेरी सोच के हिसाब से उसमें 1-2 कमियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसका विरोध करूं। ना तो मैं उसका विरोध कर सकता, ना मैं उसका समर्थन कर सकता। समर्थन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 2-3 वो चीजें थी, उसके लिए मैं समर्थन इसलिए नहीं कर सकता। विरोध 2-3 चीजें बताइए तो थोड़ा। अब मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि टॉपिक कई यूट्यूबर भाइयों के मैसेज मुझे आए थे कि भाई गुर्जर महोत्सव पर आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैंने साफ मना कर दिया था। क्योंकि जितनी गुर्जर हमारी जो टीम है, जो गुर्जर महोत्सव, गुर्जर आर्ट कल्चर के नाम से जो टीम है, उन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश इकट्ठा होता है और अच्छे उसे मतलब मनाता है गुर्जर समाज, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन हमको एक चीज समझनी चाहिए, इतने बड़े लेवल पर हमारा गुर्जर महोत्सव हो रहा है, अगर हम उसका समर्थन नहीं कर सकते तो हमें विरोध करने का भी कोई हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी गुर्जर महोत्सव शुरू होने से पहले अपने फतेहपुर के एक भाई हैं, बॉडी बिल्डर, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन वो बात अपनी रखते हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बात बोली थी कि कोई भी बहन बेटी ऐसी वीडियो ना डाले जिससे समाज का सर नीचा हो। तो अभी मैं शायद आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, 2-3 हमारी बहनों ने मतलब इस तरीके से बहुत वो रील डाली, तो वो सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता, अभी एक बहन सोशल मीडिया पर डाल रही थी कि भाई बहन बेटियों के सिर पे पगड़ी बनते हुए कि हमारे समाज के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। इस तरीके की किसी की कोई सोच नहीं है, बहन बेटियां भी बराबर है और बेटे भी बराबर है। सबको काम, जब दोनों तरफ से काम होगा जब समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज के समय में IPS भी गुर्जर बेटी बन रही है, और डॉक्टर भी गुर्जर बेटी बन रही है। गुर्जर बेटी समाज का हर जगह सिर ऊंचा कर रही है। बात वो नहीं होती है, बात सिर्फ ये होती है कि हमारे समाज की संस्कृति क्या है। आज आप देखते हो कि अन्य समाजों की बहन बेटियां सोशल मीडिया पे खुले मतलब किस तरीके की वीडियो डालती है, लेकिन अगर हमारा समाज भी उसी लाइन पे आ जाएगी बहन बेटियां, तो फिर हमारे समाज की संस्कृति कहाँ बचेगी भाई। अच्छा, तो ये आपका एक विरोध है? बस नहीं, थोड़ा सा मेरा विरोध यही है। अब कुछ बहनें ऐसी भी है जिन्होंने अपने जो हमारी बड़ी बूढ़िया वो लहंगा, वो जो होता है दादी जो सेंगर, वो और वो सफेद वो अपनी कमीज और वो ओढ़ना और वो गले में वो मोहरे, गले में मोहरे पहन के इतने अच्छी हमारी बहन बेटियां, हमारी बहन जी लग रही थी। वो चीजें अलग है, उनसे हमारी संस्कृति की पहचान है ना। वो सिर पे वो रख के मटके रख के, वो हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति की पहचान ये नहीं है कि आप ढोल वाले के साथ डांस कर रहे हो। वो चीज अच्छी नहीं लगती कि आप ढोल वाले के साथ, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हुए आप एक ढोल वाले के साथ अपने डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो।
इन चीजों का सिर्फ ऐतराज है, मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का ऐतराज। पूरे अगर कहीं भी विरोध हो रहा है तो सिर्फ उन चीजों को हो रहा है। गुर्जर महोत्सव टीम का कोई विरोध नहीं कर रहा, ना मैं विरोध कर रहा, ना मेरा कोई उद्देश्य है। और सबसे बड़ा लगता है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दिवाकर भाई हो या जो भी उनका ग्रुप है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा उसमें सिर्फ देखो, जब आप किसी भी समाज का बड़ा चीज लेकर चलते हो तो देखो थोड़ा बहुत तो विरोध होता है, वो झेलना भी पड़ता है। कमेटी का भी फर्ज है कि जो विरोध हो रहा है उन चीजों पे अगली साल वर्क करें, उन पर सुधार किया जाए। दूसरा, देखो जब पहली बार गुर्जर महोत्सव लगा था, मैं पहली बार में गया था, लेकिन मुझे एक सबसे बड़ी जो कमी खली, वो कमी ये थी कि हमें भी उस गुर्जर महोत्सव पे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखते भाई हम? क्या डर है हमें? जब इतने बड़े लेवल पर गुर्जर महोत्सव टीम गुर्जर महोत्सव कर रही है तो 5% उस पर गुर्जर राजनीति के विषय पर भी चर्चा हो जाए तो ये कोई गलत चीज तो है नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, मैं अपनी छाती में हाथ मार के मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीति से कोई मतलब मेरा नहीं है, लेकिन दुख होता है जब राजनीति में गुर्जर समाज पिछड़ रहा है। गुर्जर समाज गुर्जर महोत्सव टीम को गुर्जर राजनीति के विषय पर भी, चाहे वो 2 ज्ञापन, एक प्रधानमंत्री जी के नाम, एक गृह मंत्री जी के नाम भेजना चाहिए कि गुर्जर समाज को राजनीति की हिस्सेदारी हर प्रदेश में दी जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। ये मेरा मेन टॉपिक है। और तीसरा, अगर बात करें, दो ये गलत चीजें थी जिनके लिए गुर्जर टीम को काम करना चाहिए। अगर उन तक मेरी बात पहुंचे तो इन दोनों विषयों पर सुधार करना चाहिए। वाकई आप लोग अच्छा काम कर रहे हो और हमारे समाज की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। अब इस वाले गुर्जर महोत्सव में जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो लगा था एक अपना जो हमारी सुनीता बैसला जी है, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी की बेटी, उन्होंने भी एक पुस्तक का विमोचन किया। तो वो एक चीज अच्छी है, बाबा के बारे में सब पढ़े, क्योंकि 2007 में हमारे तो खैर याददाश्त है, हमने पूरा आंदोलन देखा था, हमने नवेड़ा हाईवे भी जाम किया था। उस समय में शायद अपने मामा के यहाँ, मेरे मामा बीसी प्रधान है, 5 गांव के उस टाइम पे प्रधान थे, तो मामा के नेतृत्व में ये नवेड़ा गेट नवेड़ा परी चौक वाला ये हाईवे हम लोगों ने वहां जाम किया था 2007 में। तो मैं तो बिल्कुल बच्चा था, पर मुझे याद है। तो जिन बच्चों ने देखा नहीं गुर्जर आंदोलन, वो बाबा की बातें उनको पढ़ने को मिलेंगी, उनसे कुछ सीखने को मिलेगी। आज राजस्थान में बहन बेटी आगे बढ़ रही है, हमारे समाज के आईपीएस बन रहे हैं, वो सब अगर देन है तो सिर्फ और सिर्फ कर्नल किरोड़ी बैसला जी की देन है, जितना मैं समझता हूँ। बिल्कुल नहीं, उनका तो ये 2-3 चीजें हैं भाई, इन पर गुर्जर महोत्सव टीम थोड़ा सा वर्क करे। और ये तो कोई गलत चीजें भी नहीं, गलत नहीं, मैंने स्टेज पे अगर जब पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट काम कर रही है, तो उसमें 2 शब्द ये भी कह सकती है कि कोई बहन बेटी या कोई भाई, मैं बहन बेटी के लिए नहीं कह रहा, क्या ही भाई की मैंने रील गलत देखी है, जो गलत तरीके से मतलब वीडियो डाल रहे हैं, हवाबाजी की स्टैंड की वीडियो डाल रहे हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो अपने उससे स्टेज से ये माइक से कही जाए कि कोई भी भाई या कोई भी बहन ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे ना डाले जिससे समाज का सर नीचा झुके। ऐसी चीजें डाले कि हाँ, दूसरे समाज के लोग भी कहें कि हाँ भाई, गुर्जर समाज के लोग अच्छे हैं यार, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक राजनीति की मुद्दा चाहे 5% रखे या मत भी रखो वहां पे भाई, गुर्जर महोत्सव की टीम वहां उसमें अपने एक लेटर पैड पे गुर्जर महोत्सव जो उसका टेस्ट का जो अपने लेटर पैड है उस पर लिख के 2 लाइन की भाई हमारे यहाँ 50 लाख लोग इकट्ठा हुए गुर्जर महोत्सव में, और ये सुझाव निकल के आया कि गुर्जर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। वो सब लेटर टाइप करवा के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के यहाँ भेजनी चाहिए। बिल्कुल, लाखों लाख की भीड़ जब एक उत्सव में होती है। मैं लगातार 3 साल से गुर्जर महोत्सव को देख रहा हूँ और एक भी शिकायत जो है वो मतलब इतना डिसिप्लिन्ड समाज है कि एक भी कोई ऐसी शिकायत निकल के नहीं आती है कि भाई कहीं कोई पॉकेट मार गई। देखिए, और ये चीज पे मैं विचार रखना चाह रहा था। मैं जब पहली बार गया तो मैंने सोचा मन की भाई थोड़ा बहुत तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, क्योंकि जब बड़े लेवल पर काम होता है ना तो भाई चाहे वो कोई भी समाज है, व्यवस्थाएं 5, 10, 20% तो बिगड़ती है। वो थोड़ा, लेकिन यार मैंने पहली बार वहां महसूस किया कि यार इतने लोग, 5-10 लाख लोग पहली बार वहां पहुंचे, 10 लाख के समथिंग प्रथम वाले उसमें गुर्जर महोत्सव में, और जबकि ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। तो मैंने देखा कि भाई वहां इतनी अच्छी व्यवस्था है, लोग वहां खुलेआम घूम रहे हैं, बहन बेटे हमारी सुरक्षित घूम रही है, ना कोई पॉकेट मारने की, ना कोई किसी को छेड़खानी, ना कोई ना किस तरीके की कोई नेगेटिव सोच किसी की वहां नहीं थी। ये बहुत अच्छा मैसेज समाज के लिए था। लेकिन जो सिर्फ सोशल मीडिया पर आज के समय विरोध हो रहा है ना, वो सिर्फ वही जो मैंने भी आपको बात रखी, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो गलत तरीके से
लड़के लड़कियां कोई भी दोनों तरह के कोई भी नहीं, बहन बेटी करे, हाँ हाँ, सिर्फ उनका विरोध किया जाए, उनका विरोध होना हाँ, नहीं तो समाज में मैं तो कह रहा हूँ अच्छे अच्छे यूट्यूब पे अमित बनाना को आप देख रहे हो, अभिषेक बिल्कुल। बैसला, MC स्क्वायर जैसे लोगों को आप देख रहे हो, कैरी मिनाटी यार पूरे वर्ल्ड में फेमस है भाई, यूट्यूबर को यार क्यों आप वो देते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार वहां तो यूट्यूबर इंस्टाग्राम या उन वाले लोगों को सम्मान किया जाता है ना, सब तरीके के लोगों को वहां सम्मान किया है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आज अपने बॉबी भाटी जी जो बड़े भाई हैं माउचे वाले, उनका बेटा यार वर्ल्ड चैंपियन बनाए हैं गोल्फ में, गोल्फ सबसे महंगा गेम है इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं पूरी दुनिया में, हाँ सॉरी पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और अपना वरुण भाटी जमालपुर वाले यार पैरालाइज उससे वो जीत के लाए गोल्ड मेडल, 2 बार जीत लाए, सुंदर गुर्जर हो गए, वो अभी भी लास्ट टाइम भी जीत के लाए हैं अभी जो हुआ था, और अपने ये कलवा गुर्जर पहलवान हो गए, और ये अपने हिंद केसरी जो बने हैं, क्या नाम जो अभी जीत का है जिनका परिचौक पे वो हुआ था, ये भाटी जो भाई भाटी पहलवान, हाँ, पहलवान, तो इन सबको भी यार बुलाना चाहिए जो समाज के, हालांकि समाज के जो IAS पीछे जज है वो प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं आ सकते, लेकिन जो आ सकता है उनको बुलवाओ, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, हाँ नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग आ सकते हैं उन लोगों को बुलवाओ, स्टेज पे खड़े होकर दिखाओ कि हमारे समाज में ये लोग भी हैं, इंस्पिरेशन मिले, हाँ और ज्यादा कि हमारे समाज में IPS भी है, IAS भी है, हर तरीके के IPS IAS, एक नहीं हजारों हजार IPS हमारे समाज के अंदर है, तो उन लोगों को दिखाने का काम करो, हालांकि दिखाते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से लोगों को दिखाना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि भाई जो इंस्टाग्राम पे हमारे समाज के जो 2-4-6 महीनों में वायरल हो जाते हैं, आप उनको स्टेज पे खड़ा कर देते हो, खड़ा करो यार, सबका अधिकार है, सबको अच्छा लगता है स्टेज पे खड़ा करना, लेकिन थोड़ा सा उस पर सुधार करो, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाओ, मतलब समाज के लिए, सोशल वर्कर को लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे कभी अब लोग कुछ ये भी कहेंगे भाई इसको नहीं बुलाया, इसको इनवाइट नहीं दिया, तो मेरे अंदर देखो ना तो सम्मान की जीवन में भूख है, और ना मैं कभी चाहता मैं उस लायक अभी अपने आप को समझता भी नहीं हूँ। और रही दूसरी बात ये कि हमेशा समाज के उन लोगों को आप सम्मान करने का काम करो जो समाज के असली हकदार है, जैसा भी मैंने उदाहरण दिए थे, तो उन लोगों का आप सम्मान करो भाई, आप यूट्यूबरों को करो, लेकिन जो गुजर, क्योंकि हम तो कार्यक्रम करते रहते हैं, अगर हम दूसरी दिशा में जाएंगे ना तो भीड़ जो ना वो कम होने का काम भी करती है, वहां भी हमें सोचना चाहिए, जब हमें भीड़ इकट्ठी करनी होती है, मैं भी कार्यक्रम करता हूँ तो हमें सब लोगों को लेके चलना होता है, हाँ साथ में, है ना, क्योंकि अब कुछ लोग, मैं रील देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इंस्टाग्राम उनको खड़े कर रहे हैं, यूट्यूब, भाई सब लोगों को खड़ा करना पड़ता है, आप सबका सम्मान करो बस, मेरी तो ना तो जो गुजर महोत्सव टीम है उनसे कोई शिकायत है ना, मैं जो 2-3 चीजें हैं उन पे थोड़ा सुधार करो बस, इसी ये तो हो गई गुजर महोत्सव की बात। अब जब गुजर समाज की बात चली रही है जी, और किरोड़ीमल बैसला जो नेता थे जी गुजर समाज के, उनकी एक बात जो है बड़ी याद आती है कि भाई जो उन्होंने कहा था कि शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए जी, और जो ये दहेज प्रथा है जी, ये एक तरीके से समाज में कुरीति है जी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं समय बीत रहा है, तो ये बहुत सी शादियां आपने देखी होंगी, आप भी जाते रहते हैं, आप कई वीडियो आती रहती है, ये अच्छा सवाल किया आपने, हाँ, कि इतना माल दिया, इतने करोड़ रुपए, इतनी गाड़ियां, तो ये मतलब एक आम साधारण इंसान के लिए, भाई सारे लोग बाग तो ऐसा नहीं है कि भाई सारा समाज इतना हो, लेकिन आप, हालांकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें कि भाई जो बहन के भाई नहीं है, आप जाके भात भरते हैं, पूरा उसका एक कल्चर को, ट्रेडिशन को आप चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है जो, मतलब मैं तो अनगरल खर्चा कहूंगा इसको, मैं सपोर्ट में नहीं हूं, बाकी हर तरीके का आदमी है, सबके विचार हैं, अलग अलग पंचायतें होती है, मैंने बहुत सारी पंचायतें देखी, उनमें लोग बाग अपना मत रखते हैं कि भाई हाँ ये नहीं होना चाहिए, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी जो गुर्जर समाज है, देखिए दरअसल में उसमें कारण क्या है, अभी आपने कहा कि समाज के लोग अपने विचार रखते हैं, समाज के लोग बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ समय पहले तकरीबन 2012-13 के समथिंग एक बड़ी पंचायत गुर्जर भवन में हुई थी, शायद आपकी याद नहीं होगी, वो उसमें मैं गया तो नहीं था, लेकिन वो मैंने देखी थी और उसके बारे में मैंने सुना भी था, तो उसमें लेकर मैं थोड़ा उत्साहित था भी, मन की चलो समाज की कुछ तो बेफिजूल खर्चे रुकेंगे, लेकिन मैं बड़ी पंचायत समाज के बीच में मैं बड़ी पंचायत कर रहा हूँ कि भाई गुर्जर समाज दहेज देना बंद करे, और मैं फिर
अपने घर पे जो फॉर्च्यूनर लेकर आ रहा हूँ दहेज में, नहीं, तो भाई कैसे रुक जाएगा ये बताओ। अब यहाँ मतलब के कहनी अब यहाँ के करनी और कथनी में, अब यहाँ के बड़े चौधरी थे, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, ठीक है, बड़े चौधरी थे, वो उसका कमेटी का अहम हिस्सा थे उस समय पे। और सबसे पहले उन्होंने दहेज दिया, उन्होंने दहेज लिया। भैया जब घर को मुखिया ही जब न रुकेगा तो कौन फिर रुक जाएगा ये बताओ। अच्छा, ये बड़े लोगों के चक्कर में ये जो मीडियम परिवार है ना हमारा और आपका, हम मीडियम परिवार से हैं, तो मीडियम परिवार तो मजबूरी बन जाती है भाई, क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि अपनी बच्ची को एक अच्छे घर में डाले। लेकिन दहेज वाला जो सिस्टम है ना, दहेज वाला सिस्टम जब तक ऊपर से नहीं रुकेगा, मतलब जो चौधरी बनते हैं, जो पंचायतें करते हैं, जो दहेज को रोकने की बात करते हैं, जब तक वो नहीं रुकेंगे ना, जब तक दहेज खत्म होने वाला नहीं है। एक मैं छोटी सी आपको बताऊं बात, जब अब आईएएस आईपीएस हमारे समाज से, हाँ, कई शादियां हुई है, बन रहे हैं, तो अगर आईएएस आईपीएस की आप टोटल सैलरी भी निकालेंगे ना उनकी, तो करोड़ों में पहुंचती नहीं है। सच्चाई ये है कि आप उस आईएएस आईपीएस को इसलिए इतना पैसा दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इसका सैलरी से काम नहीं चलेगा, ये ऊपर जाके करप्शन भी करेगा, मोटा पैसा लेगा ये। देखिए सोनू भाई, ये तो जो हमारा जो देसी भाषा में कहते हैं ना कि ये तो हवस की खोपड़ी है ना, तो ये तो हवस की खोपड़ी है। अगर आदमी आज जो 5,000 रुपये कमा रहा है वो भी अपने घर का गुजर कर रहा है, जो आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है वो भी घर का गुजर अच्छे से कर रहा है, वो घर का पूरा खर्चा भी मेंटेन कर रहा है, और 10-20 हजार रुपये 50,000 वाला कमाने वाला बचा भी रहा है। अगर आप वाहियाती में खर्च करोगे, वाहियाती में उड़ाओगे, तो आपके लिए 5 लाख महीने का कम है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख की इनकम है, उसमें आप घर को भी देख रहे हो, अपने आपको भी देख रहे हो, और प्लस में सेविंग भी कर रहे हो। यार सब तरीके के लोग है भाई, सब तरीके के लोग। आईएएस आईपीएस की सैलरी कम नहीं होती। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, सुनो, जैसे मेरा लड़का आईएएस बन गया, तो मेरी ये जो ये ना बुद्धि, इसमें बल आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल। और मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आ जाएगा, और फिर मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अब तो भाई करोड़ों में बात होगी। तो ये जो समाज है, लेकिन इस तरीके की सोच में जो जा रहा है, आपने भी अखबारों में भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे समाज के आईएएस और पीसीएस थे, उन्होंने शादी करी 1 रुपए वाली, खुद बोल के करी थी शादी। ये तो है, युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि आपको किस उस पे जाना है। ठीक है, दहेज चल रहा है, मैं दहेज के मैं इतना ज्यादा खिलाफ भी नहीं हूँ, ठीक है, दहेज आप दे भी रहे हो या ले भी रहे हो, जो पिताजी है वही लड़की का पिताजी, वो जो मन से देना चाहता है वो दे रहा है। देखो, पहली बात तो किसी से दहेज की आप आशा मत करो कि मुझे दहेज में वो चीजें चाहिए। अगर लड़की का पिता अगर अपनी खुशी से दहेज दे रहा है, तो भैया गाड़ी क्यों ले रहे हो आप? उस पैसे को बेटी के नाम एफडी करो या प्लॉट लेकर डाल दो, गाड़ी 10 साल में खत्म है। 50 लाख की गाड़ी थी हमारे यहाँ, चून फोन जो फॉर्च्यूनर को चून फोन कहता हूं मैं, चून फोन नॉर्मली 50-55 लाख रुपए की आ रही है। अगर आप 50-55 लाख रुपए की चून फोन दे रहे हो, तो उससे अच्छे आप प्लॉट लेकर गिर रहे हो, तो 10 साल में कम से कम 50 लाख का 10 साल में 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। दहेज दो, कौन मना कर रहा है? अपने बेटे के नाम दो, बेटी की हमेशा रेस्पेक्ट होगी, और बेटी को पूरा परिवार हाथों में रखेगा, फलाने के नाम पे 2 करोड़ की एफडी है। हाँ, एक ये जो होड़ समाज के बीच में खासकर दिल्ली एनसीआर में चल रही है भाई, 10,000-5,000 लोगों का खाना, और आप अब देख रहे हो मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है पूरे हमारे खासकर ये दिल्ली एनसीआर में कि एक दिन में 10-10 शादियां। मैं खुद 10-10, 15-15 शादियों में जाता हूँ, और मैं मुश्किल से 2 शादियों में थोड़ा बहुत खाता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्यादातर घर का खाना पसंद कर रहा हूँ खाना, क्योंकि 10-12 साल से सोशल वर्किंग के अनुसार शादी ब्याह में आना जाना पड़ता है, तो मतलब बाहर का खाने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो ज्यादातर लोग खाते कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लेते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 50-50 लाख रुपए खाने में लगाते हैं, वो खाना सारा वेस्ट हो जाता है। इन चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है। हमें थोड़ा आइटम बनवाना चाहिए, अच्छा आइटम, देसी घी में बढ़िया आइटम बनवानी चाहिए हमें। और बेफिजूल जी वाले जो खर्चे हैं भैया, आप देख लो टेंट में जाकर कम से कम 10-10 लाख रुपए के तो आपकी सजावट है, सजावट में लग रही है। इतने में नॉर्मल एक परिवार शादी कर लेता है। तो इन सब चीजों को भाई आज आप कर रहे हो, अभी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ जैसे कुछ लोग खिसकियां उड़ाते हैं कि भाई आज तो मुआवजे का पैसा है, आज तो 50-50 लाख रुपए के टेंट लग रहे हैं। भाई इस चीज पे विचार करने का वो है, चिंतन मंथन करना चाहिए इस चीज को लेकर हमें। हाँ ठीक है, मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं 10 करोड़ लगा रहा हूँ, 40 करोड़ मेरे पास सेव है,
अरे भाई एक दिन 40 करोड़ भी सेव होंगे, खत्म होंगे वो, अगर यही सोच रही तो ठीक है। समाज के लिए अच्छी, सब लोग सब बाप ये चाहता है कि अपनी बेटी की अच्छी शादी करें, लेकिन जो आप आलतू फालतू जो पैसा खर्च कर रहे हो ना बेटी के नाम करो ना। इसमें इसमें एक चीज और है, मैं अच्छा अभी कई शादी आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे वो चलती रहती है कि भाई विदा में 1 करोड़ 51 लाख रुपए दिए, हुई 2 प्लॉट दिए, तो भैया गाड़ी घोड़ा से तो प्लॉट भी ठीक ही है। नहीं, उसको उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। एक तो शोशाबाजी, जो दिखावा वाला जो दुनिया है ना, जब से सोशल मीडिया ज्यादा हुआ, ये दिखावे के चक्कर में तो भैया नॉस हो रहा है, दिखावे के चक्कर में ज्यादा जा रहे हैं लोग, है ना। ये सब लोग ऐसे आते हैं भाई। अब मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 साल पहले एक वो अभियान चला था दहेज को लेकर, तो उन लोगों का मैं नाम तो लूंगा नहीं, सब लोग जानते हैं। तो एक शादी में गए और शादी में गाड़ी खड़ी देखकर वो बड़ी नाराज हुई है, और बेटी वाले को बोला कि भाई टेंट में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, अगर देना भी है तो वो घर खड़ी करो, चुप दो। तो वहां पीछे से उनकी घरवाली आती है, नुक जी वो चाबी मंगवा दो। वो बेटी वाला बोला बाप बेटे का, चाबी मंगवा दो, गाड़ी यहाँ से हटवाओ, चौधरी आए हैं कुछ, वो मना कर रहे हैं। नो हम देखे कौन वो चौधरी है, उनके घर से आई है गाड़ी, हम दे रहे हैं। तो ये भी एक सोच है, अगर कुछ लोग पहल करें तो उन लोगों को पहल नहीं करने देते। हाँ, उनको वहां रोक दिया जाता है। फिर वही बात आ जाएगी भाई, सामने वाला दे रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वही सारी चीजें, जब तक इन चीजों में अड़े रहेंगे तो भाई देखो समाज तो बर्बादी की तरफ जाएगा ही। वैसे आप किस आकलन में देखते हैं, अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, तो अभी आप देखते हैं कि समाज पॉजिटिव साइड जा रहा है या फिर और ज्यादा मेहनत करने की अभी जरूरत है? देखो मैं तो अभी 50-50 कहूंगा। जैसे कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है ना। लेकिन समाज में अच्छे लोगों को काम करने की जरूरत है, और ये जब भी संभव हो पाएगा जब आप और हम जैसे भाई मिलके, जो अच्छे लोग हैं जो बड़े लेवल पे, हम मैं तो अपने लेवल को कुछ नहीं समझता, मैं तो जीरो मानता हूँ। लेकिन अगर कोई बड़े लेवल पर कोई काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, उसका साथ दो, है ना। अभी समाज में अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं निस्वार्थ, उन लोगों का साथ दो। मैं ये कहता हूँ बाबा हरिगिरी जी महाराज है, ग्वालियर वाले, आपने सुना होगा, नशाबंदी को, शराब दहेज को लेकर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और मैं कह रहा हूँ एमपी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया है कि आज वहां समाज के वो हीरो है, और वो पूरे देश में पूजनीय है, बहुत बड़े संत है। तो मैं तो कहता हूँ अगर समाज के एक ग्रुप बने, अगर समाज चाहे तो उनसे बात करके उनके यहाँ पदयात्रा करवा सकते हैं। कम से कम अगर 10% लोग भी जाग गए तो वो बहुत बड़ा चीज होगा। भाई शुरुआत तो हो किसी चीज की। अगर महात्मा संत, वो देखो उन्हें मोह माया से, दून दुनिया से, दुनिया उनके लिए क्या कह रही है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि वो 20% लोगों को जागरूक करके जाएंगे। नहीं, और एक अच्छी पहल भी होगी अच्छी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और मैं सभी से चाहूंगा कि आपने जो कन्वर्सेशन हमारी सुनी, राहुल जी जिस तरीके से अपने विचार रखते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं, और हमने पूरी कोशिश की मैंने कि इनके सारे विचार जो है वो निकाल सकूं। ये गुजर मेले पे नहीं बोलना चाह रहे थे वहां कुंभ पे, लेकिन फिर देखिए कारण क्या है, मैं हमेशा अभी मैं यहाँ बैठ के खुद कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं उनका विरोध कर लूँ तो ये गलत चीज है। ना विरोध नहीं, मैं तो बस नहीं, ये एक विरोध लेना चाह रहा था, ये एक विरोध ही हो जाता है। देखो मैं भी मानता हूँ कि गुजर मौसम में कुछ कमियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुजर जो आर्ट कल्चर जो टीम है, दिवाकर बिधूड़ी जी भाई, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको यार आगे बढ़ाओ, उनकी टांग मत खींचो। लेकिन कुछ चीजें हैं उनको यार स्वयं जाकर खुद बोलो। ये सोशल मीडिया पे भाई उधर से कोई गिर रहा है, उधर से कोई गिर रहा है, कोई ये कह रहा है कि बहन बेटियों को पगड़ी बंधने रास नहीं आई, हमारी जो समाज की बहन बेटियां है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अब सब एक समाज का एक इंस्टाग्राम पे बहुत लड़ाई झगड़ा है जो 3-4 दिन से काफी बड़ी उसमें चल रहा है। लेकिन बहन बेटियों से मैं कहना चाहूंगा वो सिर्फ उन बहन बेटियों के लिए वो वीडियो डाल रहे हैं लोग जो गलत तरीके से रील डाल रहे हैं, है ना, चाहे वो लड़का है या लड़की है। जो हमारी बहन अच्छी जो पहनावा पहन के गई है, जो अच्छी मोटिवेशन वहां बोली, मोटिवेशन के ऊपर पे या किसी भी चीज पे वहां बोली, उनके लिए कोई वीडियो नहीं डाल रहा, सिर्फ वीडियो उन चीजों के लिए डाल रहा है जो हमारा गुर्जर समाज का भाई या बहन जो गलत तरीके से वीडियो डाल रहा है, उनके ऊपर वो लोग डाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए,
और आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से समाज सेवा में लगे रहें। गौ सेवा कर रहे हैं आप, फिर ये बहनों का भात जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं देखता हूं अभी समय टू समय आप ये कंबल वितरण वाला जो आपका कार्य है ये सर्दियों में ये बहुत अच्छा है, और आशा करता हूं इसी तरीके से आप कार्य करते रहें। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ भी मतलब ऐसा समाज के लिए करते रहें, जैसे वो गिलहरी वाली जो एक छोटी सी बहुत सुंदर वो सही कथा है कि भाई किस तरीके से वो अपना छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे अच्छे जो कार्य हैं वो आप करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत भाई धन्यवाद। भाई भाई देखो, ये भी हमारे समाज के भाई हैं और ऐसे भाइयों को सब्सक्राइब शेयर करने की जरूरत होती है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई का प्रयास है कि पूरे पश्चिम भारत में जहां जहां अपने समाज के लोग रह रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोगों को मतलब जागरूक करके समाज में एक अच्छी पहल लाई जाए। तो ऐसे भाइयों को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।